नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं अनोखी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको कुछ अनसुनी एवं रहस्यमय बातें बताई जाएगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति रहस्यमय बातें की ज्ञान हो तथा इससे भी खतरनाक रहस्य जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो सुनिए। हिमालय की गोद में एक ऐसा स्थान है जहाँ न कोई मंदिर है न कोई शव, फिर भी वहाँ प्रतिदिन कोई न कोई आत्मा शांत होने आती है। उस स्थान को कहते हैं काल विवर, जहाँ समय नहीं बहता बल्कि थमता है। कहते हैं जो आत्मा वहाँ अंतिम श्वास लेती है वह मृत्यु से परे चली जाती है। न पुनर्जन्म न मोक्ष, बस मौन। ऋत्विज एक युवा सन्यासी था जिसे अपने जन्म के साथ ही एक मंत्र दिया गया था, तब कालो दहत्यग्नि स्वयमेव शून्यभूत, अर्थ तेरे भीतर का काल स्वयं को भस्म कर देगा। उसे सपनों में एक ही स्थान बार बार दिखता था, काल विवर। वहाँ एक तांत्रिक समाधि जिसके चारों ओर 7 पाषाण खंभे थे। हर खंभे में एक अमर आत्मा कैद थी। एक पुरातन युग में 7 महान ऋषि तांत्रिकों ने मृत्यु को हराने का मार्ग खोजा था, पर उन्होंने समय की मर्यादा को तोड़ दिया। फलस्वरूप उन्हें अमरता का अभिशाप मिला। अब वे आत्माएं न ही मोक्ष पा सकती थी न ही मृत्यु, बस कालविवर में शिला बनकर टिकी थी। ऋत्विज जानता नहीं था, पर वह अष्टम आत्मा था जो पूर्व जन्मों में उस प्रयोग का भागीदार रहा था। अब उसे शेष 7 आत्माओं को मुक्त करना था, पर कैसे? हर आत्मा एक काल परीक्षा देगी जो ऋत्विज को अपने जीवन, मोह, भय और आत्मा के रहस्यों में उतारेगी। हिमालय की ऊंचाई पर, जहां सामान्य जन का पहुंचना निषिद्ध है, एक ऐसा स्थान है जहां वायु भी मंद गति से चलती है और समय जैसे वहां सांस लेना भूल जाता है। उस स्थान का नाम किसी मानचित्र पर नहीं है, न ही वहां किसी संत की समाधि। फिर भी हर वर्ष एक तिथि पर एक अनजान जटाधारी पुरुष वहां आता है और गायब हो जाता है। उसी रहस्य की ओर चल पड़ा था ऋत्विज। ऋत्विज बचपन से ही साधारण नहीं था। उसका जन्म एक अग्निहोत्र यज्ञ के मध्य हुआ था, जिस दिन आकाश में ग्रहण और पुष्य नक्षत्र एक साथ थे। कहा गया यह बालक एक ऋषि नहीं, एक संचित आत्मा है। जब वह 12 वर्ष का हुआ तो उसे एक अद्भुत स्वप्न आया, जहां एक वृद्ध पुरुष ने कहा, तू 7 जन्मों का ऋण लेकर आया है। कालविवर तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। तेरा मंत्र है तब कालो दहत्यग्नि स्वयमेव शून्यभूत। वह मंत्र उसे हृदयस्थ हो गया। उसे लगा वह कोई साधारण सपना नहीं, बल्कि कोई आत्मिक स्मृति है। हर पूर्णिमा को उसे एक ही स्थान दिखता, एक गुफा जो अंधकार से नहीं बल्कि निर्वात से भरी थी। गुफा के मध्य एक प्राचीन मंडल, उसके चारों ओर 7 विशाल शिला स्तंभ। हर स्तंभ में एक चेहरा उकेरा गया था, जैसे वो शिला नहीं, किसी आत्मा का मौन चीखता रूप हो। इन स्वप्नों से विचलित होकर ऋत्विज हिमालय की ओर निकल पड़ा। उत्तराखंड के एक प्राचीन तीर्थ में एक वृद्ध साधु ने उसे रोका और पूछा, क्या तुझे अपनी आत्मा का भार अनुभव होता है बालक? ऋत्विज ने मौन में सिर झुकाया। साधु ने कहा, तो जान, तेरे जैसे एक और आया था। सैकड़ों वर्ष पहले उसने भी वही मंत्र जपा था और फिर कभी लौटा नहीं। वह कालविवर का प्रथम संरक्षक बना। ऋत्विज ने चौंक कर पूछा, क्या वह जीवित था? साधु ने मुस्कुराकर कहा, वह जीवित नहीं था पर मृत भी नहीं। वह कालग्रह बन गया और अब तू उसका उत्तराधिकारी है। ऋत्विज ने यात्रा आरंभ की। 6 दिनों की चढ़ाई, बर्फ, भूख और तप से जूझते हुए वह एक ऐसी चट्टान तक पहुंचा जहां वायु का बहाव रुक गया था। नीचे एक गुफा, उसके द्वार पर लिखा था, काल यहाँ नहीं बहता, यहाँ आत्माएं स्वयं को देखती हैं। प्रवेश वही करे जो अपने भीतर झांकने से न डरता हो। वह नीचे उतरा
हर कदम पर उसका शरीर भारी होता गया, परंतु मंत्र उसके होठों पर जागृत था। तब कालो दहत्यग्नि स्वयमेव शून्यभूत। जैसे ही उसने मंत्र पूर्ण किया, गुफा का द्वार खुल गया। अंदर जो दृश्य था वह मानव बोध से परे था। एक वृत्ताकार कक्ष, जिसके मध्य में एक शून्य ज्योति जल रही थी। ना अग्नि, ना प्रकाश, बल्कि एक नील श्वेत आभा। चारों ओर 7 शिला स्तंभ, हर एक पर एक उकेरा हुआ चेहरा। दुख, क्रोध, मोह, भय, दम, संशय और एक अज्ञात चेहरा। 7वां चेहरा अस्पष्ट था, जैसे वह अभी बना नहीं। और तभी उस शून्य ज्योति से एक आवाज आई, ऋत्विज, सप्त आत्माओं की समाधि टूटी नहीं है, पर अब समय है। हर एक आत्मा तुझे एक परीक्षा देगी। तेरे भीतर का काल तुझे भस्म करेगा या मुक्त, ये तेरी यात्रा तय करेगी। गुफा के भीतर की शांति अचानक टूट गई। नील श्वेत ज्योति से निकली एक मंद, गूंजती आवाज ने ऋत्विज के कानों में गुंजाई। प्रथम परीक्षा तुम्हारे सामने है, दुख की शिला। यदि तुम इसे पार कर सको, तभी अगला द्वार खुल पाएगा। ऋत्विज ने घबराए बिना उस ओर देखा, जहां पहला शिला स्तंभ खड़ा था। उसका चेहरा अत्यंत उदास और पीड़ा से भरा हुआ था, मानो वर्षों के वेदना सागर में डूबा हो। ऋत्विज ने अपनी आत्मा को गहराई में झांकने का संकल्प लिया। जैसे ही उसने शिला को छुआ, उसके चारों ओर वातावरण बदल गया। वह अब एक अंधेरे कमरे में था, जहां दीवारों पर अपनी खुद की पुरानी यादें तैर रही थीं। परिवार का बिखरना, अपनों का धोखा, अपने अधूरे सपनों की पीड़ा और खोई हुई उम्मीदें। हर याद एक बार फिर उसे जिंदा कर रही थी। हर पीड़ा उसकी आत्मा को झकझोर रही थी। ऋत्विज के दिल में तीव्र दर्द उठने लगा, लेकिन उसने आत्म संयम बनाए रखा। वह जानता था, ये केवल एक परीक्षा है, दुख के अंदर छुपे सत्य को पहचानने की। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और मन को शांत किया। उसने अपने भीतर से कहा, दुख तो जीवन का हिस्सा है, पर मैं उसे अपने अस्तित्व को परिभाषित करने नहीं दूंगा। यह मेरा गुरु है, न कि मेरा दमन। जैसे ही ऋत्विज ने ये स्वीकार किया, शिला की उदास छवि धीरे धीरे खिल उठी। पीड़ा की छाया से निकलकर एक शांत, प्रकाशमान स्वरूप में परिवर्तित हो गई। और तभी शिला से एक चकमक चमक निकली, जो ऋत्विज के मन पर एक गर्माहट छोड़ गई। शिला ने एक धीमी लेकिन गूंजती आवाज में कहा, तुमने दुख को समझा और पार किया। अब अगली शिला के द्वार तुम्हारे लिए खुलेंगे। ऋत्विज ने गुफा के भीतर फिर से कदम बढ़ाए। अगली शिला की तरफ बढ़ते हुए उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक अजीब सा परिवर्तन हो रहा था। दुख की शक्ति अब उसे कमजोर नहीं कर रही थी, बल्कि उसे मजबूत बना रही थी। 7 शिलाओं में से पहला सफल पार करने के बाद अब उसे शेष 6 शिलाओं की परीक्षा देनी थी, जो उसके भय, मोह, क्रोध, दम, संशय और अंतिम में अपनी ही आत्मा की परख करेगी। ऋत्विज ने दुख की परीक्षा पार कर ली थी, पर अब उसे एक और चुनौती का सामना करना था। नील श्वेत ज्योति की ओर बढ़ते हुए उसने देखा कि अगली शिला पर एक डरावना चेहरा उभरा था, ऐसा मानो भीतर से फट पड़ा हो। शिला के समीप आते ही वातावरण घनघोर और ठंडा हो गया। ऋत्विज का हृदय तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपना मन स्थिर रखा। जैसे ही उसने शिला को छुआ, वह एक बार फिर अपने भीतर के सबसे गहरे भय की दुनिया में पहुंच गया। वह अब एक घने अंधकार में था, जहां उसके चारों ओर पुराने डर जाग उठे। अकेलेपन का भय, असफलता का भय, अपनों को खो देने का भय। हर एक भय उसकी आत्मा पर भारी पड़ रहा था, मानो उसका अस्तित्व ही खतरे में हो। ऋत्विज ने इन भय से घिरा हुआ अपने आप को महसूस किया, पर उसने खुद से कहा, भय तो मन की वह आग है जो जलाए बिना ही ठंडी हो जाती है। मुझे इसे समझना होगा ताकि यह मुझे नियंत्रित न करे। उसने भय को अपने भीतर बुलाया, उससे बात की, उसे देखा, समझा और उसे स्वीकार किया। भीतर के अंधकार को पहचानते ही वह धीरे धीरे प्रकाश की ओर बढ़ा।
शिला पर उकेरा हुआ चेहरा अब शांति में बदल गया। जैसे ही ऋत्विज ने भय को जीत लिया, शिला ने एक तेज चमक छोड़ी और उसके हृदय को एक नई शक्ति से भर दिया। नील श्वेत ज्योति ने गूंज कर कहा, तुमने अपने भय को पार कर लिया। अगली परीक्षा के लिए तैयार रहो। ऋत्विज ने गहरी सांस ली और अगली शिला की ओर कदम बढ़ाए। उसका मन अब पहले से अधिक दृढ़ था। हर परीक्षा उसके अंदर एक नया प्रकाश जगा रही थी। ऋत्विज ने भय की परीक्षा भी पार कर ली थी, लेकिन अभी उसकी यात्रा समाप्त नहीं हुई थी। नील श्वेत ज्योति के पास पहुंचकर उसने देखा कि अगली शिला पर एक आकर्षक और मोहक चेहरे का आकार उभर रहा था, एक ऐसा चेहरा जो मन को भ्रमित करने वाला था। जैसे ही ऋत्विज ने मोह की शिला को छुआ, वो एक चमकीले भव्य दृश्य में खो गया। उसके सामने उसकी सबसे बड़ी इच्छाएं, सपने और सांसारिक सुख संपदा प्रकट हो गई। वह देख रहा था कि उसका जीवन समृद्धि, प्रसिद्धि और आनंद से भरा हुआ है, पर ये सब काल्पनिक थे। वह उन मोह के जाल में फंसने लगा, जहां हर वस्तु आकर्षक और वास्तविक लग रही थी। पर ऋत्विज ने गहरी सांस ली और मन में कहा, मोह तो मन का भ्रम है, जो सच्चाई को छुपाता है। मैं इसे पहचानता हूँ और इसके पीछे नहीं जाऊंगा। उसने मोह के आकर्षण को एक एक कर तोड़ा और अपने अंदर की सच्चाई को समझा। जैसे ही उसने मोह को पार किया, शिला का चेहरा शांति से चमक उठा और उसने ऋत्विज को आशीर्वाद दिया। नील श्वेत ज्योति ने पुनः गूंजते हुए कहा, तुमने मोह को पार किया, अगली परीक्षा के लिए तैयार रहो। ऋत्विज ने मन में ठाना कि वह अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होगा। वह अब बाकी 3 शिलाओं की ओर बढ़ा, क्रोध, दंभ और संशय की शिलाएं। हर एक से पार पाना होगा, तभी वह कालविवर की अंतिम रहस्य को जान सकेगा। ऋत्विज अब मोह की परीक्षा से भी बाहर आ चुका था। नील श्वेत ज्योति के प्रकाश में उसने अपनी अगली चुनौती, क्रोध की शिला की ओर देखा। ये शिला क्रूर और भयंकर लग रही थी, मानो उससे निकलती हुई ऊर्जा आग की तरह तेज और भड़काऊ हो। जैसे ही ऋत्विज ने क्रोध की शिला को छुआ, उसका मन अचानक भड़क उठा। उसने अपनी पुरानी नाराजगी, गुस्से और असंतोष की आग को महसूस किया। वह अपने भीतर की बर्बरता से लड़ रहा था, जो अनियंत्रित होकर उसे जला सकती थी। ऋत्विज ने मन में कहा, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है, पर यदि उसे संयमित किया जाए तो वह शक्ति बन सकता है। उसने अपने गुस्से को महसूस किया, उसे स्वीकार किया और फिर धीरे धीरे उसे शमित करने लगा। हर एक प्रकोप को वह आत्मा की परीक्षा मानकर सहन कर रहा था। शिला की भयंकर आग अब मंद पड़ने लगी और उसकी कठोर आकृति में धीरे धीरे कोमलता आ गई। शिला ने ऋत्विज को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने क्रोध को परखा और उसे विजय किया। अब दंभ की परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। ऋत्विज ने अपने मन को शांत किया और दंभ की शिला की ओर बढ़ा। उसके भीतर अब एक नई शक्ति और संयम का संचार हो चुका था। ऋत्विज ने क्रोध की परीक्षा सफलतापूर्वक पार कर ली थी। अब उसकी नजरें दंभ की शिला पर टिक गईं, जो शौर्य और अहंकार से भरी हुई प्रतीत हो रही थी। शिला का रंग सुनहरा था, उसकी चमक में किसी राजसी गरिमा का एहसास था। जैसे ही ऋत्विज ने शिला को छुआ, वह अपने भीतर के दंभ का सामना करने लगा। वह अपने की उपलब्धियों, शक्तियों और महानता का गर्व महसूस कर रहा था, मगर इसी गर्व ने उसके मन को कठोर और संकीर्ण बना दिया था, जो उसे अपने आप में फंसाने की कोशिश कर रहा था। ऋत्विज ने ध्यान लगाया और अपने मन से कहा, दंभ एक ऐसा आवरण है जो आत्मा की असली पहचान को छुपा देता है। मुझे विनम्र रहना होगा और अपनी सीमाएं स्वीकारनी होंगी। उसने अपने अहंकार को धीरे धीरे तोड़ना शुरू किया, अपनी असली कमजोरी और शक्ति को समझा। शिला की सुनहरी चमक अब शांत और मधुर प्रकाश में बदल गई। शिला ने कहा, तुमने दंभ को पार कर लिया है, अब अंतिम परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। संशय की शिला। ऋत्विज का मन अब और भी अधिक स्थिर था। उसने ठाना कि वह संशय को भी जीतकर कालविवर की गुप्ती को प्रकट करेगा।
ऋत्विज अब तक की सबसे कठिन परीक्षा के सामने था। संशय की शिला एक धुंधली, अस्पष्ट आकृति में थी, मानो वह स्वयं सवालों और उलझनों का रूप हो। संशय ने ऋत्विज के आत्मविश्वास को डिगाने की कोशिश की। उसके भीतर भय, अनिश्चितता और उलझन की लहरें उठीं। पर ऋत्विज ने अपने भीतर गहराई से देखा और समझा कि संशय तो अंतहीन सोच और भय का जाल है। ऋत्विज ने मन में कहा, संशय मन की परछाई है, पर मैं अपनी आत्मा के प्रकाश को देखता हूँ। मैं अपनी शक्ति और उद्देश्य में विश्वास रखता हूँ। उसने अपने संदेहों को स्वीकार किया, पर उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। संशय की आंधी के बीच भी उसने स्थिरता बनाए रखी। जैसे ही उसने संशय को विजय किया, शिला की आकृति धुंधली होती चली गई और पूरी तरह गायब हो गई। नील श्वेत ज्योति ने चमकते हुए कहा, तुमने सभी 5 शिलाओं की परीक्षाएं सफलतापूर्वक पार की। अब तुम्हें कालविवर की रहस्यमय शक्ति प्राप्त होगी। ऋत्विज के सामने एक प्राचीन पुस्तक प्रकट हुई, जिसके पन्नों में अमर आत्माओं की शक्ति और ज्ञान भरा था। उसने महसूस किया कि यह शक्ति केवल शुद्ध मन और मजबूत आत्मा वालों को ही मिलती है। ऋत्विज ने प्रण लिया कि वह इस ज्ञान का उपयोग मानवता की भलाई के लिए करेगा। अब वह केवल एक साधक नहीं, बल्कि अमर आत्माओं का संरक्षक था। ऋत्विज के समक्ष अब वह द्वार प्रकट हो चुका था जिसे सदियों से कालविवर कहा जाता था। वह द्वार पत्थरों से नहीं, चेतना से बना था, एक स्पंदनशील ऊर्जा पथ, जो केवल उस आत्मा के लिए खुलता है जिसने स्वयं को भीतर से शुद्ध किया हो। धूप के स्वर्णिम रेशों में वह द्वार नाचता प्रतीत हो रहा था, और जब ऋत्विज ने उस ऊर्जा को छुआ, तो समय जैसे ठहर गया। ऋत्विज को दृश्य दिखने लगे। प्राचीन ऋषि एक अग्निकुंड के सामने तपस्या कर रहे थे। माया की सर्पिनी उन्हें भरमाने की कोशिश कर रही थी, और कोई रहस्यमय बल, त्रिकाल ध्वनि उनकी आत्मा में गूंज रहा था। उसने देखा कि कालविवर वास्तव में समय और आत्मा के संगम का बिंदु है। यह कोई साधारण रहस्य नहीं था, ये ब्रह्मांड के स्मृति कोश की चाबी थी। जैसे ही वह द्वार के भीतर प्रविष्ट हुआ, उसे उन आत्माओं की पुकार सुनाई दी जो कभी अधूरी यात्रा में थम गई थी। एक वृद्ध स्वर ने कहा, ऋत्विज, हमारी समाधियां जागृत होना चाहती हैं। तू ही वह अंतिम रक्षक है, जो इन आत्माओं को मुक्त कर सकता है। ऋत्विज समझ चुका था कि उसका कार्य सिर्फ आत्मज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि उन शक्तियों को जागृत करना था जो युगों से सोई हुई थी। और तभी वह प्रकाश, जो कालविवर के केंद्र में था, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। ऋत्विज अब कालविवर के हृदय में खड़ा था। चारों ओर मंडराती आत्माएं, अधूरी, पीड़ित, असमाप्त। उनकी आंखों में न शोक था, न भय, केवल एक प्रश्न, क्या तुम हमें मुक्त करोगे? ऋत्विज ने वह मंत्र स्मरण किया जो उसे नील श्वेत ज्योति ने सिखाया था। ओम सुषुप्तात्माय नमः, कालविवराय मुक्ति पथाय नमः। जैसे ही यह उच्चारण पूर्ण हुआ, आत्माओं के चारों ओर की बाधाएं टूटने लगी, मानो समय का भार उनके ऊपर से हट रहा हो। एक एक करके आत्माएं प्रकाश में विलीन होने लगी। उनकी आकृतियां शांत हो गईं, उनके चेहरों पर तृप्ति की झलक थी। उन्होंने ऋत्विज को धन्यवाद नहीं कहा, क्योंकि मुक्त आत्मा केवल मौन से कृतज्ञ होती है। जैसे ही अंतिम आत्मा लुप्त हुई, आकाश में एक वाक्य गूंजा, जो काल को जीत ले, वही स्वयं को पा सके। ऋत्विज अब एक साधारण मनुष्य नहीं रहा, वह कालविवर संरक्षक बन चुका था, वह जो आने वाले युगों में आत्माओं को मुक्ति देगा और अंधकार के विरुद्ध उजाले का प्रहरी बनेगा। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक और भी रोचक भरी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।